हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये इक्विपमेंट्स के बारे में देखेंगे जो साइज रिडक्शन में यूज करते हैं। अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स से चलिए देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग का एक टॉपिक बच रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वाली वीडियो में देखो ये वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन है, वो एक बार में कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियोस में। इस वाली वीडियो में क्या है, शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें एक इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। क्या होता है कि जो जो साइज रिडक्शन में जरूरी होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अगर क्रशर की, मीन्स जो क्रश करता हो, जैसे कि ये कोई कंप्रेस करता हो, उसके बेस पे कोई इक्विपमेंट है, उसका नाम है दैट इज एज रनर मिल और एंड रनर मिल। ये क्या है, कंप्रेशन के ऊपर काम करते हैं। ग्राइंडर्स क्या होते हैं, जैसे इम्पैक्ट मिल, रोलर मिल, ठीक है। फिर एट्रिशन मिल, ट्रम्बलिंग मिल, टम्बलिंग मिल को बॉल मिल भी कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल, कटिंग मशीन के लिए आता है कटर मिल। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और ये सब एमसीक्यूज पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए तो आ ही सकता है, ठीक है। या 2 इक्विपमेंट जोड़ करके 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एंड रनर मिल की। तो इस वाली वीडियो में बस एक ही इक्विपमेंट रखते, शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो एंड रनर मिल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका। क्रशिंग का मतलब होता है कि कंप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ड्यू टू द वेट ऑफ द पेस्टल एंड शेयरिंग ऑल्सो अप्लाइड। शेयरिंग क्या होता है, अगर किसी भी पार्टिकल पे एज पे अगर फोर्स लग रहा हो उसको बोलते हैं शेयरिंग, शेयरिंग फोर्स, ठीक है। तो शेयरिंग फोर्स भी हो रहा होता है क्योंकि रोटेट हो रहा होता है पार्टिकल। एक तो शेयरिंग फोर्स मीन्स एज पे पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होता है, और दूसरी चीज ये जो कंप्रेशन भी लग रहा होता है क्योंकि पेस्टल, जो मोटार पेस्टल आपने पढ़ा होगा, जो आपने फार्मास्यूटिक्स लैब में यूज किया होगा ये फर्स्ट सेम में, ठीक है। फर्स्ट सेम में या फिर अभी भी मोटार पेस्टल का ज्यादा इस्तेमाल करोगे। तो मोटार पेस्टल क्या होता है, हम लोग उसमें साइज रिडक्शन करते हैं, पर वो मैनुअली हाथ से करते हैं। लेकिन इक्विपमेंट में क्या है, जो ये पेस्टल है, ठीक है, ये जो पेस्टल लिखा है देखो डायग्राम में, वो बहुत हैवी वेट का होता है, उसके कारण कंप्रेशन होता है पार्टिकल का, जिसका साइज रिडक्शन होता है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखना है। तो साइज रिडक्शन कंप्रेशन के कारण भी हो रहा है, प्लस ये हमारा शेयरिंग फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है क्योंकि रोटेट हो रहा है। तो एच पे फोर्स लग रहा है, उससे भी साइज रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे भी साइज रिडक्शन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। बात करते कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें देख लो। मैकेनिकल एक मोटर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग मटेरियल रखेंगे और ऊपर लगा रहेगा पेस्टल। वो पेस्टल रोटेट भी करेगा और कंप्रेस भी करेगा, ठीक है, याद रखना। देख ले क्या, देख तो क्या लिखते हैं ये, स्टील मोटर विच इज फिक्स्ड टू अ फ्लैंक्ड प्लेट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मोटर को प्लेट पे, फ्लैंक्ड प्लेट पे फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है। इधर वो रोटेट होता है और प्लस या फिर जो हमारा पेस्टल है वो रोटेट होता है। पेस्टल इज डम्बल शेप होता है यहाँ पर, ठीक है। देखो डम्बल शेप पेस्टल है, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है उसका वेट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कंप्रेशन हो पाता है। द पेस्टल कैन बी रेज्ड फ्रॉम द मोटर टू फैसिलिटेट द एम्प्टिंग एंड क्लीन। जो पेस्टल को उठाया जाता है और एम्प्टी और क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, उठाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। वर्किंग देख लेते हैं। मोटर रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड, रिवॉल्विंग द मोटर कॉजेज द पेस्टल टू रिवॉल्व, ठीक है। तो मोटर भी रिवॉल्व होता है, पेस्टल भी रिवॉल्व हो सकता है, और कंप्रेशन लगता है और शेयरिंग फोर्स लगता है, याद रखना। और ऐसे करते करते इसका वीडियो आप यूट्यूब पे डालोगे तो इसका इक्विपमेंट का वीडियो पता चल जाएगा, तो आपको वर्किंग और भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो मोटर में हम लोगों ने अपना मटेरियल डाला जिसका साइज रिडक्शन करना है, पेस्टल लिया, पेस्टल भी रोटेट कर रहा है और मोटर भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। मोटर रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड, द रिवॉल्विंग मोटर कॉजेज द पेस्टल टू रिवॉल्व, ठीक है। तो मोटर जो अपना नीचे वाला पार्ट है वो कप जैसा, तो वो रोटेट करता है, वो रोटेट करेगा जिसकी वजह से पेस्टल भी रोटेट कर पाता है, और शेयरिंग फोर्स अप्लाइड होता है। ये एंड रनर मिल पड़ रहे हैं जहां पर डंबल शेप हमारा पेस्टल होता है और मोटर नीचे होता है जिसके अंदर मटेरियल रहता है और साइज रिडक्शन होता है पार्टिकल का। यूजेस देख लेते क्या है। सुटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए होता है, फाइन चाहिए पार्टिकल्स चाहिए होता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर द ड्रग विच आर अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन,
जैसे फाइबर्स ये सब हो गए वो अनब्रोकन होते हैं, ठीक है। रूट्स फाइबर्स ये सब अनब्रोकन होते हैं, वो जल्दी ब्रेक नहीं हो पाते, तो इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ये वाले इक्विपमेंट में, ठीक है। तो इसमें ऐसे यूज कर पाएंगे इक्विपमेंट जो टूट सकते हैं, ब्रिटल हो, टूट सकते हैं, तो उनका साइज रिडक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। एंड रनर मिल, एंड रनर मिल क्या है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसके ऊपर काम करता है, कंप्रेशन और शेयरिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। क्रशिंग और कंप्रेशन एक ही चीज है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, कंप्रेशन हो रहा होता है, शेयरिंग अप्लाइड हो रहा होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन आपके सामने देखा है, एक मोटर है, ऊपर पेस्टल है डंबल शेप का, जो हैवी वेट उसके ऊपर उसके कारण लगा पा रहा है, और हैवी वेट के कारण मटेरियल का साइज रिडक्शन हो पा रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। पेस्टल को यहाँ पर ऊपर भी किया जा सकता है, क्योंकि वो आर्म ये सब कनेक्टेड है, तो उसको ऊपर करके इसको क्लीनिंग कर सकते हैं, इक्विपमेंट का अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एम्प्टिंग या क्लीनिंग, ठीक है। वर्किंग क्या है कि मोटर रिवॉल्व होता है हाई स्पीड से, उसके कारण पेस्टल का रिवॉल्यूशन होता है, रोटेट होता है, जिसके कारण हमारा पार्टिकल का साइज रिडक्शन होता है थ्रू कंप्रेशन एंड शेयरिंग फोर्स। सुटेबल किसके लिए, फाइन ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये अनब्रोकन पार्टिकल्स के लिए ये नहीं है, रूट्स फाइबर्स के लिए नहीं है, जहां पर ये रूट फाइबर्स के लिए कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अनब्रोकन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको बना के आना है, और वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट से। इस वाली वीडियो बहुत शॉर्ट है, एक ही इक्विपमेंट कवर किया, और हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग बाकी वो एंड में कवर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।